हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। मेरे नए यूट्यूब चैनल मेक मैथ से विद संगीता में आपका स्वागत है। तो हम ये इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे। एक्सरसाइज 3.3 का 1 से लेकर 7 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हमने सॉल्व किया था। अब इसमें 8 से लेकर 12 तक के जितने क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 ये दूसरा पार्ट है। तो देखिए इसमें जो 8वां प्रश्न दिया गया है, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स एंड वाई। तो इसमें दिया गया है कि दिए गए जो चित्र हैं गन्स और रन्स, एक नंबर का हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरे नंबर का सॉल्व करेंगे। तो गन्स और रन्स समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक्स तथा वाई का मान हमें फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है। तो जो हमें दिया गया पहले हम वो लिखेंगे। ये देखिए ये इसका फिगर है, जी यू है हमारा 3y-1, जी यू 3y-1, एक साइड है 26, इसके जस्ट अपोजिट की जो साइड है 3y-1, एक साइड है 18, उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड है 3x। यानी कि एक दूसरे के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है या सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। किस में? पैरेललोग्राम में। यानी कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो उसमें आमने सामने की जो भुजा होगी, जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखिए हमारे पास जो दिया गया है पहले वो लिखेंगे। जी एस है 3x, जी एस क्या है 3x, और एन यू है 18, यानी या फिर यू एन है 18। तो ये दोनों भुजाएं जो दिख रही हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, न सिर्फ पैरेलल हैं बल्कि बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज में या फिर पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो भुजा होती है, जो साइड होती है, अपोजिट साइड जो होती है, वो इक्वल होती है यानी बराबर होती है। तो बराबर होती हैं तो उसी फैक्ट पर हम लोग इस x का और y का मान फाइंड करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो आमने सामने की भुजा हैं वो बराबर हैं, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। तो 8th का ये क्वेश्चन हमें इसी तरह से सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले एस जी को फाइंड करते हैं। एस जी है 3x, तो ये एस जी किसके बराबर है, एन यू के बराबर, ये एन यू के बराबर है, ठीक है। तो एस जी बराबर ये 3x किसके बराबर है, एन यू के बराबर, 3x बराबर हो जाएगा 18। तो 3x इक्वल टू हमें क्या मिल गया 18, 3 छक 18, x बराबर 6। तो x बराबर 6 है, तो यहाँ देखिए एस जी निकालेंगे हम, 3 इंटू एक्स, 3 गुना 6 18। देखिए हमारा 18 आ रहा है, यानी कि जो आमने सामने की भुजा होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। एस जी ये वाली लकीर और ये वाली लकीर दोनों बराबर है, 3x बराबर हो गया 18, तो x बराबर 6। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, x इक्वल टू 6। अब निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें वही करना होगा। नाउ अब फिर से हम वही करते हैं, अब किस में चलेंगे, 3y-1 में, जी यू बराबर एस एन। ये देखिए हमारे जो नीचे की लाइन है जी यू किसके बराबर है, एस एन के बराबर, जी यू किसके बराबर है, एस एन के बराबर। तो देखिए जी यू बराबर एस एन क्या होगा, 3y-1 इज इक्वल टू 26। तो 3y-1 इज इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 27, 3 नवा 27, 9 बार में इसे कट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 9। तो देखिए y का मान हमारा 9 निकल गया और x का मान हमारा 6 निकल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, RUNS एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें SU और RN, SU और NR ये दोनों डायगोनल्स हैं, यानी विकर्ण है। विकर्ण तो जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे आपस में बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये जो बटे हुए भाग होते हैं ना आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीच वाला जो ये हमारा ये क्रॉस का ये जो प्रतिच्छेद हो रहा है ना, ये पार्ट, यहाँ पे दोनों विकर्ण यानी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं।
तो जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। तो SO बराबर हो जाएगा OU। देखिए SO बराबर हो जाएगा OU, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हैं। ये NR जो उधर से आ रहा है ना, ये SU को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और ये SU जो जा रहा है वो NR को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे SO बराबर OU एंड RO बराबर ON, RO बराबर ON। और इसी बेसिस पे हम इसका मान निकालेंगे x और y का। तो देयरफॉर अब देखिए ऐसे लिखिए, अब देखिए हमारा क्या होगा, ये जो NO है ना, NO वो OR के इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये देखिए सबसे पहले चलते हैं RO प्लस इज इक्वल टू ON, तो RO इज इक्वल टू ON। तो RO हमारा क्या है, RO है 16 और ON है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन मान लीजिए, एक इक्वेशन है। अब दूसरा चलते हैं SO इज इक्वल टू OU। ये देखिए SO का जो पार्ट है वो OU के इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों जो डायगोनल से जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं कि ये 2 बराबर भागों में ये लकीर बट रही है। NR भी जो लकीर है, जो रेखा है, वो भी 2 बराबर भागों में बट रही है, और SU जो है वो भी 2 बराबर भागों में बट रही है। तो अब देखिए ये एक इक्वेशन मुझे मिल गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 16 होता है। अब ये देखिए SO जो है ना, SO और OU दोनों इक्वल होंगे, तो SO इक्वल टू OU। देखिए SO है हमारा 20 सेंटीमीटर और OU है y प्लस 7। देयरफॉर y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। तो y निकल गया हमारा 13 सेंटीमीटर, y निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब ये देखिए हम निकालेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट हमने माना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है। ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये RO का जो पार्ट है वो ON के इक्वल हो रहा है। ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं कि वो उस रेखा को, ये रेखा भी SU को क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, और SU भी क्या कर रही है, उस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जितना पार्ट होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का होगा। यानी ये दोनों भाग आपस में बराबर है, ये दोनों एक लकीर के 2 भाग आपस में बराबर, एक लकीर के 2 भाग आपस में बराबर है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, तो y का इसमें मान रख दीजिए 13। x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमारा x और y का मान क्या निकलेगा, सो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आंसर। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम यानी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, अब विकर्ण किसे कहते हैं उसे तो वो तो आप जानते ही होंगे। एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से जब मिलाया जाता है, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से जब मिलाया जाता है तो बनता है विकर्ण। और विकर्ण ये दोनों जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, और ये एक दूसरे को ऐसे काटते हैं कि ये जो भी लकीर होती है ना, इस लकीर को वो लकीर क्या करी, 2 बराबर भागों में बांट रही, ये लकीर इस लकीर को। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हैं, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हैं। इसी एक रेखा के 2 पार्ट ऐसे हो जाते हैं कि वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, और जिस जगह ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं उसको हम O मान लिए। तो लिख दिए यहाँ पर SO इज इक्वल टू OU, SO इज इक्वल टू OU और RO इज इक्वल टू ON। उसी बेसिस पे जो दिया हुआ था हमें कि x प्लस वाई इधर है और इधर का 16 है, तो ये दोनों पार्ट तो आपस में बराबर हैं ही, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली। फिर ये देखिए y प्लस 7 इधर का है, उधर का 20 है, तो ये दोनों भी बराबर है, तो उस तरह से x और y का हमने मान निकाल लिया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि RIS के रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स। तो ये देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज है KULR।
इसमें दो पैरेललोग्राम्स यानी दो समांतर चतुर्भुज मिल रहे हैं, RIS के, एक ये वाला और CLUE एक ये वाला। तो हमारे पास जो दिया गया पहले हम वो लिखेंगे, जो हमारे पास दिया गया है। तो ये देखिए, तो लिख लेते हैं गिवन क्या दिया गया है, K बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो K जब हमारा 120 होगा तो ये देखिए RIS के एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो K इज इक्वल टू आई हो जाएगा, K इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा हमारा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। तो K हमारा 120 है, तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, ये जो I है ना, एंगल I, वो भी हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब ये देखिए इस पैरेललोग्राम में हमारा दो एंगल पता है। अब ये देखिए इसका वैल्यू हमको निकालना है, एक एक करके हम दोनों में निकालेंगे। इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज में, एक पैरेललोग्राम में जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण तो आपको पता ही है कि एक लकीर है उस पर अगर दो कोण बन रहे हैं तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। ये आसन्न कोण अंग्रेजी में कहेंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। तो ये और ये कोण दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल तो आपको पता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल है जो दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। तो देखिए हमारे पास क्या क्या मिलता है, एंगल R प्लस एंगल I, ठीक है। तो एंगल R प्लस एंगल I हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो I तो मेरे पास है ही 120 डिग्री, क्यों है, क्योंकि ये RIS के जब हम RIS के में चलेंगे रिस्क में, तो K इज इक्वल टू I होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल को कहते हैं सम्मुख कोण। क्या कहेंगे, सम्मुख कोण। तो K बराबर I, तो I K बराबर 120, तो I बराबर भी 120, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, इसे कहेंगे सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सम्मुख कोण हो गए बराबर, K बराबर I हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये हमारा 120, तो ये भी हमारा 120, 120। अब R निकालेंगे, तो R को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एंगल R प्लस एंगल I हमारा 120 है, यानी 120 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा देखिए R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 120 को माइनस करेंगे, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये केवल समझाने के लिए। तो एंगल R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, R हो गया 60 डिग्री। तो देखिए ये भी हमारा निकल के फाइंड हो गया, I भी निकल गया, 60 भी निकल गया, ठीक है। अब ये देखिए ये जो हमारा एंगल 2 दिख रहा है ना, एंगल 2 जो तो हमारा दिख रहा है, एंगल 2 जो हमारा दिख रहा है ना, वो इसके इक्वल होगा, एंगल R की इक्वल होगा। एंगल R और एंगल S बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखिए एंगल S बराबर व्हाट, एंगल S निकालेंगे। नाउ किस में चलेंगे हम, एंगल S को फाइंड करेंगे। तो एंगल S हमारा क्या है, देखिए इसके अपोजिट में है ना, इसके अपोजिट में ये जो हमारा R है, इसके अपोजिट हमारा S है। तो एंगल S बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल R, क्यों, तो अपोजिट एंगल्स है। क्यों है भाई, तो अपोजिट एंगल्स है, यानी सम्मुख कोण है। देखिए सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण सदा होते हैं समान। तो एंगल R और एंगल S क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल R है 60, तो एंगल S बराबर भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए RIS में रिस्क में हम सबको फाइंड कर लिए, ठीक है। अब चलेंगे क्लू में। तो क्लू में चलने के लिए तो देखिए हमारे पास तो L था ही, L है हमारा 70 डिग्री, L है 70 डिग्री। तो देखिए चलेंगे क्लू में। देन इन पैरेललोग्राम क्लू में जब चलते हैं तो देखिए हमारा जो एंगल E है उसके बराबर एंगल L होगा। क्यों, तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एंगल L, नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं एंगल L इज इक्वल टू एंगल E। तो ये क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स यानी सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं,
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए बार बार मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो L इज इक्वल टू 70 डिग्री है तो E इज इक्वल टू भी 70 डिग्री होगा। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये भी हमारा फाइंड हो गया। तो ये दोनों हो गया हमारा 70 डिग्री। अब देखिए ये जब 70 हो गया, ठीक है, अब बच गया यू को हमें फाइंड करना है। तो यू को या फिर पहले सी को फाइंड करते हैं। तो सी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए हम पहले ही कह चुके हैं कि एक लकीर पे अगर दो एंगल हैं तो ये दोनों आसन्न कोण होते हैं। क्या होते हैं? आसन्न कोण। आसन्न कोण को कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो आसन्न कोण हो जाएंगे देन तो हमारा हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा। तो एंगल सी प्लस एंगल एल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एल तो हमारे पास 70 है ही। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एल। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो देखिए एंगल सी हमारा निकल गया 110 डिग्री। अब सी के जस्ट अपोजिट है यू। सी के जस्ट अपोजिट है यू। तो एंगल सी हमारा 110 हो गया, 110 हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं 110। अब देखिए एंगल यू और एंगल सी क्या है? जस्ट अपोजिट है, यानी कि सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंड एंगल यू इज इक्वल टू एंगल सी, इसलिए या फिर ऐसे भी लिखिए दिस इम्प्लाइज एंगल यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब चलेंगे ट्राइंगल में। ये जो हमारा ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये जो हमारा ट्राइंगल दिख रहा है ना बीच में, तो 1 भी हमको पता चल गया। 1 हो गया, इसके अपोजिट 70 हो गया, ठीक है। एल और ई बराबर, ये 2 किसके बराबर था? आर के बराबर। 2 भी निकल गया। अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये जो होता है ना एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल, उसके मदद से हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो चलेंगे उसका, देखिए उस ट्राइंगल का कोई नाम नहीं है तो हम ऐसे ही मान लेते हैं। तो एंगल एक्स के लिए तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो वो 180 होगा। तो ये भी बाद में हम आपको समझा देंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि ये जो तीनों एंगल्स हैं, ये तीनों एक ट्राइंगल यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोण हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 तो हमारे पास है ही, देखिए 1 इसके इक्वल है 70 के इक्वल 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 किसके इक्वल था? आर के इक्वल, वो भी हम लिख चुके हैं। तो 60 डिग्री। अब प्लस ये हमारा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक्स हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमें क्या क्या फाइंड करना था वो हम फाइंड कर चुके हैं। अभी हम लिख देंगे। तो देखिए हम फिर से आपको बता देते हैं। जैसे कि ये हमारा एक समलंब था, एक ट्रेपेजियम था। तो इसमें 2 पैरेललोग्राम बने हुए हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक का वैल्यू हमें दिया गया था, तो उसके जस्ट अपोजिट ये हमारा हो गया, क्योंकि ये आर आई एस के एक था पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज था। तो इसके इक्वल में ये हो गया। अब ये 60 डिग्री हमने इसलिए निकाला है, क्यों कि ये जो दोनों एंगल्स है वो एक लकीर पे बने। ये दोनों आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो 180 डिग्री आता है, इसलिए ये 60 निकाले। अब इसके इक्वल होगा ये हमारा 2, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल 2 ये वाला एस के नीचे जो है, तो ये दोनों हमारे अपोजिट एंगल हैं, सम्मुख कोण है। तो ये दोनों बराबर होंगे। 60 के बराबर एंगल 2, वो भी निकल गया। अब इस समांतर चतुर्भुज में जब हम चलेंगे तो ये हमारे पास 70 पहले से था। तो 70 के जस्ट इक्वल ये हमारा एंगल ई हो गया। तो ये हमारा 70 डिग्री, तो ये भी हमारा 70 डिग्री। ये हमारा 110 हमने इसको फाइंड किया, क्योंकि ये दोनों जो है आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। तो ये हमारा 110 निकल गया। अब ये 110 होगा तो ये सामने वाला भी 110 होगा,
क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम है और आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं समकोण वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों भी हमारा सेम हो गया 110। अब ये वाला जो बीच का एक त्रिभुज दिख रहा है ना, इसमें कह रहा था x 1 और 2 इन तीनों का मान हमें पूछ रहा था, बताना था। तो 1 का तो इसके इक्वल 70, 2 का इसके इक्वल। अब x को फाइंड करने के लिए हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे नीचे लगाया है। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का वैल्यू तो हमको पता ही, अभी हम आपको बताए हैं। तो और x का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये कैलकुलेशन किया, तो x का वैल्यू 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो ये देखिए हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्सप्लेन करें कि ये जो फिगर जो दिया गया है वो एक ट्रेपेजियम है, यानी कि एक समलंब है। तो कैसे समलंब है, जबकि दो भुजाएं समांतर हैं। और समांतर भुजाएं क्या हैं, एन एम समांतर के, या फिर समझिए हाँ के एल। तो ये दोनों भुजाएं भले ही समांतर है, लेकिन यहाँ दिया गया जो एंगल है, एंगल एल है हमारा 80 और एंगल एम है 110। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 180 नहीं होता है, 180 से ज़्यादा हो जाता है। तो 180 से जब ज़्यादा हो जाता है तो भले ही ये दो भुजाएं समांतर हैं, फिर भी एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज नहीं है। फिर भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर कितना होता, 180 डिग्री होता, 180 होता, जो कि 180 नहीं है, 190 हो रहा है। देखिए 80 में जब 110 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 190 हो जाता है, जो कि 180 नहीं होता है। और अगर समांतर चतुर्भुज होता तो ये 180 होता है। इसलिए ये क्या है, एक समलंब है, ये एक समलंब है, एक ट्रेपेजियम है, समलंब है, इसीलिए 190 हो रहा है। अगर पैरेललोग्राम होता, समांतर चतुर्भुज होता, तो इन दोनों का योग क्या होता, दोनों एंगल्स को 180 आता जोड़ने पर, जो कि नहीं है, इसलिए यह एक समलंब है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यह एक समलंब है, क्योंकि ये जो आसन्न कोण है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 180 आना चाहिए था, पर आ रहा है 190। तो 180 तभी होता है जब एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी पैरेललोग्राम होता, पर ये वो नहीं है, ये एक समलंब है, यानी ट्रेपेजियम है। तो ये देखिए जो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक ऐसा फिगर है ABCD, ठीक है। इसमें AB समांतर DC है, AB समांतर DC, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं। और ये हमारा BC क्या है, BC क्या है, ट्रांसवर्सल है, यानी कि तिरछी रेखा, या फिर ये कहिए अनुप्रस्थ रेखा है। तो ये हमारे BC जो रेखा है ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल यानी अनुप्रस्थ रेखा है, अनुप्रस्थ रेखा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मेजर ऑफ एंगल C, या फिर ये कहिए कि यदि AB रेखा समांतर DC रेखा, तो एंगल C का मान निकालिए। ये हमारा प्रश्न कह रहा है कि एंगल C का मान निकालिए यदि AB और DC जो दोनों रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का ये साइन होता है, ये दो खड़ी रेखाएं जो होती हैं ये पैरेलल की साइन है, यानी समांतर है। तो AB और DC यदि समांतर हैं तो C का हमें मान निकालना, इस एंगल का हमें मान निकालना है। तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, जबकि ये दिख रहा है कि ये क्या है, एक समलंब जैसी एक आकृति है, इस पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज ये नहीं है। तो इसमें हम निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये देखिए हमारी जो AB रेखा है और DC है वो दोनों क्या है, पैरेलल है, दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, AB समांतर DC एंड BC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यानी अनुप्रस्थ रेखा है। अनुप्रस्थ रेखा का क्या कार्य होता है जानते हैं, ये देखिए जैसे कि ये दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, ये एक जा रही है, तो ये जो तिरछी रेखा है ना, ये तिरछी रेखा जब इसे काटेगी ना तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने के लिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, एकांतर कोणों का युग्म, अंतः एकांतर कोणों का युग्म, इस तरह की चीज़ें हैं। तो यही तिरछी रेखा होती है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन,
या फिर इसे हम अनुप्रस्थ रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, BC वही कार्य कर रहा है। तो BC जब वही कार्य कर रहा है तो ये देखिए जो आपस ये एकांतर कोणों का जो युग्म होता है ना, एकांतर कोणों का युग्म ऐसे करके, तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। देयरफॉर देखिए एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है, तो एंगल B प्लस C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का जो अंतःकोण का जो युग्म होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों का युग्म देखिए इसे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, अंतः एकांतर अंतःकोणों का युग्म 180 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तिरछी रेखा एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी अनुप्रस्थ रेखा है BC हमारी। ये जो BC रेखा है तो BC क्या कर रही है, अगर इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ा दें तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी इस तरह की। तो ट्रांसवर्सल रेखा यही करती है ना कि ये देखिए ये समूह कोण बराबर होंगे। अब ये अंतः एकांतर कोण जो होंगे ना, अंतः एकांतर कोण, अंतः कोण, उन दोनों का जो युग्म होता है, जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब इस तरह से हम C का वैल्यू निकालेंगे, इस C का। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल B का देखिए मान दिया हुआ है 120 डिग्री, तो लिख दीजिए 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए हमें मिलता है एंगल C इज इक्वल मेजर ऑफ एंगल C 60 डिग्री। आंसर मेजर ऑफ एंगल C 60 डिग्री। तो ये देखिए हमारा जो 12th क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी है कि एक फिगर दिया गया है PQRS, इसमें एक एंगल है Q हमारा 130 और कहा गया क्वेश्चन में कि SP पैरेलल RQ। SP और RQ क्या है, समांतर हैं। SP और RQ समांतर हैं। और यहाँ पे हमारा जो ये SP और RQ समांतर है, तो एक है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन हमारा कौन सा है, SR है अनुप्रस्थ रेखा, अनुप्रस्थ रेखा या फिर कहिए ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो सबसे पहले हम ये देखिए कि R हमारा है 90 डिग्री। देखिए ऐसे बॉक्स किया हुआ है, तो ये हमारा R क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल यानी समकोण है, इसे हम क्या कहेंगे, समकोण। तो R है हमारा 90 डिग्री। तो ये S भी हमारा 90 है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। देन एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ये क्या है, आसन्न कोण है। आसन्न कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, या फिर ये ऐसे कहिए कि ये दोनों को एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। तो R तो हमारा 90 है ही, तो S भी हमारा 90 हो जाएगा। एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R का वैल्यू देखिए 90 डिग्री, तो ये भी हमारा 90 हो गया। तो ये देखिए ये हमारा 90, ये भी 90, तो एंगल P तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या फाइंड किया है नाउ। एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 130 डिग्री। देन तो आप जानते हैं कि एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और किसी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो सभी एंगल्स को जोड़ते हैं ना, तो सभी एंगल्स को जोड़ने पर आता है 360 डिग्री। तो यहाँ देखिए PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है तो क्या है, तो चतुर्भुज है तो सभी एंगल्स को जोड़ने पर क्या होंगे, सभी एंगल्स का योग यानी जो सम होता है ना,
वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। सभी एंगल्स का योग यानी सम हो जाएगा 360 डिग्री। तो सभी एंगल्स को यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल P का वैल्यू हमको पता नहीं है, Q का है 130 डिग्री, ठीक है। और R का देखिए, R का 90 डिग्री है, फिर से S का भी 90 डिग्री है। अब इसको लिखते जाते हैं। अब जोड़ कर लिखिए, एंगल P प्लस इन तीनों को जोड़िए। तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल P प्लस 0 9 9 18 18 3 21, बाकी 2 तो 1 3, 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारा देखिए एंगल P क्या निकल गया, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री आंसर। तो ये हमारा जो चैप्टर 3.3 था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए एंगल P हमारा 50 डिग्री निकल गया। कैसे निकल गया कि ये एक चतुर्भुज था, एक क्वाड्रिलेटरल था, इसमें जो सभी एंगल्स थे उन सबको जोड़ने पर आएगा 360 डिग्री। तो सभी एंगल्स हमने कैसे फाइंड किया, एक तो हमारे पास दिया हुआ था, और ये दोनों बाकी जो क्या है, ये दोनों राइट एंगल्स थे। ये दोनों क्या है, राइट एंगल्स। और राइट एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो राइट एंगल यानी समकोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। देखिए राइट एंगल की ये साइन होती है, राइट एंगल की ये साइन होती है, ये हमारा राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आर हमारा था राइट एंगल, तो एस भी हमारा राइट एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण थे, दोनों एडजेसेंट एंगल थे, दोनों को जोड़ने पर आया 180 डिग्री। देखिए एस प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा एस निकल गया 90 डिग्री। तो एस भी 90 था, आर भी 90 था, और क्यू हमारा 130 था। तो इन सबको हम जोड़े, फिर पी का निकाले, 50 डिग्री आया। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।